यार आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों कमेंट्स नहीं कर रहे हैं हमारी वीडियो पर? सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फैमिली को गुड। प्लीज़। ऐसे करते हैं ना रिक्वेस्ट? ऐसे ही करते हैं, लेकिन बीच बीच में करते हैं वीडियो के। शुरुआत शुरू के में साथ नहीं ही करते? फायरिंग नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। डर जाते हैं लोग भाई, मासूम लोग नहीं होते हैं, मासूम डरते, लोग होते हैं। ये सब फैंस है हमारे। अच्छा, फैंस है हमारे। हाँ। बिल्कुल जी। स्टार्ट करें। बिल्कुल चलो स्टार्ट भाई, करते हैं। 1 2 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन नरानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर, और आज हम करने वाले हैं आपसे बात एक एपिसोड के रिव्यू पर। 32। चलो याद है, तालियां होनी याद चाहिए भाई, तालियां। 32 बिल्कुल याद है। तो भाई कुछ चीज़ें बहुत पुरानी थी, कुछ चीज़ें बिल्कुल नई हुई है, तो कहाँ मुझे से ऐसा स्टार्ट लग रहा है करेंगे? सारी चीज़ें नहीं हुई है और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था कल का। हम्म। मज़ा आया देखने में, टास्क भी हुआ और टीवी पे जो दिखा दिया वो भी बहुत अच्छा था। हम्म। तो बताए कहाँ से स्टार्ट करना है? भाई शुरू से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देख रहे होते हैं कि बड़ा अच्छा कपल दिख रहा होता है माज और तूबा का। ओए होए, माज बैठ के तारीफ़ें कर रहा है कि मैं जो हूँ तुम्हारे तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ, तारे तोड़ के ला सकता हूँ, वो करके ला सकता हूँ। वो शर्मा रही होती है बैठ के। हाँ फिर अचानक से कुछ घंटों बाद नज़र लग जाती है उनको। बिल्कुल, उनको नज़र लग जाती है। और यार मुझे तूबा का स्टाइल बड़ा पसंद है, वो जिस किस तरह तरह? मास्क को कहती है ना, हाँ। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ ओए होए अटेंटिव रहे, होए, बी ऐसा अलर्ट। ऐसा रूप मैंने नहीं ऐसा देखा था लगता है भाई। कोई क्लास टीचर है जो बच्चों को कह रही है जब मैं भाई पढ़ा रही हूँ तो आप अटेंटिव रहें। ये अब वो निकल कर कहती आई है है। अलर्ट रहा करें आप। वो हाँ कह रही है कि मुझे अच्छा लगता है इसका अच्छा, वो ये पूछता है वाला। ना कि कौन सी, वो कह रहा है ग्रैंड फिनाले की बात है, सेमीफाइनल की बात है। बोलते कौन सी बात है? तुम थे नहीं, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ सेमीफाइनल की बात तुम कैसे बोल सकते हो कि मुझे हाँ नहीं पता? कितनी सारी बातें हुई थी, कह रहा था। बोलते नहीं, वो बात हमारी बात कैसे बोल सकते हो तुम? हाँ तो ये रूप तो मैंने तूबा का, मुझे लगता था बड़ी छुई मुई सी होगी वो बंदी जो कि फ्रिज के पास जाके यूं बिल्कुल। करके यूं खड़ी हो जाती है डरपोक बन के। मुझे लगा कि भाई ये तो छुई मुई सी है, लेकिन ये जो मास की मास इसने क्लास ली है, मैंने बोला भाई ये अब खुल के निकली है। मतलब जिसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है ना, फिर ये दिखाती है कि बेटा गलत लेकिन बंदी से पंगा लिया है। क्या तूबा का रिएक्शन बनता था? यार पता है कुछ सीन भी क्या नहीं है? था यार। जन्नत और माज सब लोगों को बता बता कर थक चुके हैं कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। और वो जो क्लिप दिखाई गई थी टीवी पर, उसमें भी इतना कुछ नहीं था। एज अ फ्रेंड वो आपस में बैठे थे, तफरी कर रहे थे, एक हंसी दूसरे को मजाक कर रहे कंसोल ही थे। कर रहे थे। लेकिन भाई तूबा का जिस तरह से रिएक्शन था, हाँ ऐसा लग रहा था वो डिप्रेस हो गई है। भाई, एक तो होता है ना, आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो चुके हो एक बंदे को लेके, तो आपको उसको खोने का डर होता है। फिर छोटी छोटी सी चीज़ होती है ना, वो भी आपको डर लग रही होती है कि यार ये बंदा वापस से फिर कहीं जन्नत के पास ना चले जाए। क्या मैं इंसाफ कर रही हूँ? क्या मैं इसको वो प्यार दे रही हूँ जो उसको चाहिए? शायद ये बोर हो जाए मुझसे, और क्या पता फिर से जन्नत के पास। तो मास के पास ऑप्शन खुला हुआ है ना एक, तो उसको तूबा को इस चीज़ का डर है, इसलिए वो चिढ़ भी रही होती है। आप लोग बताएं, क्या तूबा का डर अपनी जगह सही है या वो ओवर नहीं? एक्ट कर रही है, या वो ओवर रिएक्ट कर रही है? ऐसा बिल्कुल। ही है। बाकी दूसरी जगह ये देखें तो एक चीज़ में मैं बात करना चाहूँगा कि आज जो क्लिप चली है, ठीक जी है, जिस पे हमने ये देखा कि वही जन्नत और मास की बात हो रही थी, हाँ और शिराज ने जो है अपना एक्सप्लेनेशन देना उस पर भी शुरू किया, और जब ये हाँ। क्लिप एंड हुई तब भी अपना एक्सप्लेनेशन शुरू किया। शिराज से कोई जीत नहीं सकता वैसे तो। शिराज को बहुत अच्छे से आता है सब लोगों को कन्विंस करना, घुमाना भी अच्छी तरीके से घुमाना। आता और है। शिराज ने फिर याद है एंड में बतूल को उससे क्या कहा कि इन लोगों ने मेरी क्लिप लगा तो दी, लेकिन इनको भी पता है कि मैं जवाब दे दूंगा। जवाब दे दो, वही ना। आप शिराज को नहीं घुमा सकते, लेकिन यही चीज़ है कि शिराज अब खुद कन्फेस कर रहा है कि ये मुझे जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू करके मैंने बात की, तो आप मुझसे इस तरह से कुछ नहीं बोल सकते कि तुमने क्यों बोला, क्योंकि शिराज अच्छी तरीके से मोल्ड करना जानता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कम से कम आप अपने पार्टनर के साथ तो थोड़े ऑनेस्ट रहो यार। मतलब चलो आप बाकी घर वालों को घुमा रहे हो, अपने पार्टनर को तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दो। अब बतूल के साथ, और हाँ, और बतूल और शिराज का जो मैं देखता हूँ ना रिलेशन, मुझे लगता है कि शिराज बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर हावी है, एकदम कंट्रोलिंग है। मतलब उसकी तारीफ भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं खुद की तारीफ हो रही होती है। वो कहता है उसकी तुम्हारे हर बात में अपनी बात होती है। हाँ इनडायरेक्टली वो इस तरह से बता रहा था कि तुम जो इतनी शाइन कर रही हो, तुम इतना जो ग्लो कर रही हो, हाँ तुम इतना जो ऊपर आ रही हो, लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा बंदा है। अबे भाई उसकी तारीफ कर दे, अलग से कर दे, उसको भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दे। नहीं, कहीं ना कहीं खुद को खुशाना है, खुद को ऊपर करना है। तो ये बहुत अजीब लग रहा होता है। और बतूल वो खामोश रहने वाली बंदी नहीं है यार। मैंने ये चीज़ देखी जब शिराज उसकी तारीफ कर रहा था कल, सारी चीज़ें बोल रहा था, तो बतूल का के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि बतूल को अंदर ही अंदर डीप डाउन शी नोस कि ये सब फेक है। हाँ, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन ऐसा से लग रहा पता है। चल रहा हाँ, होता है। वो हम ऐसा करते हैं ना, हाँ बोल लो हाँ बोल बोल। लो, पता है अब फेक माज है, और तूबा ऐसे की लग बात रहा करें है। ना, तो माज जब तारीफ कर रहा है तो तूबा उसकी तारीफों के पुल में खो जाती है। खो वो कि जाती हाय है, हाय खुश मजा आ रहा होती है। है, लेकिन ऑ वाला मोमेंट होता है। बतूल के चेहरे पे कोई खुशी नजर नहीं आई हमें। और जिस तरह से फर्स्ट एपिसोड में हमने बतूल को देखा था कि वो बहुत ओपिनियन रखती थी, मतलब ये वो बंदी थी जिसने आते के साथ सबको एक्टिविटीज करवाना शुरू की थी। याद है, सबको कैटवॉक करवा रही थी कि तुम करके दिखाओ, तुम कैसे करोगी, हम ये करते हैं वो करते हैं। बतूल मुझे बहुत शार्प लगी थी। लेकिन जब से उसकी ज़िंदगी में शिराज आया है,
है, तो उसने इतना अपने आप को डोमिनेट किया हुआ है और बतूल इतनी सबमिसिव हो गई है कि वो कहीं खो सी गई है, उसकी पर्सनैलिटी गायब हो गई है। ऐसा ही है। फिर उसको बतूल कहता है कि तुम इनके साथ ना बैठो, कोई हमारे बारे में बात करे तो शट अप कॉल दे दो, मतलब वो उसको आइसोलेट करना चाह रहा है कि भाई अब वो तुम उरूज कुछ के नहीं। साथ भी इतना नजर नहीं आती, नहीं। वरना उरूज और उसकी दोस्ती अच्छी थी, क्योंकि लेकिन बोल दिया ना शिराज ने उसने इनडायरेक्टली बतूल से ये कह दिया था कि भाई ये तुम्हें आग नहीं लगाने वाली बैठना है। औरत है, इससे दूर रहो। क्योंकि एक बार बतूल ने शिराज को उरूज के बारे में बताया था कि भाई उरूज ने मुझे कहा है कि शिराज से बच के रहो। तो अब यही लग रहा है कि अब इन दोनों को मिलके तो ये लग रहा है कि ये लोग गेम जीत जाएंगे, लेकिन पब्लिक को नजर आ रहा है सब, ठीक है, एज एन ऑडियंस हम महसूस कर सकते हैं कि भाई ये जो कपल है, माना कि बहुत अच्छा कपल है, लेकिन ये एक वन साइडेड कपल मुझे नजर आ रहा है कि सिर्फ शिराज ही चल रहा है, बतूल का कहीं पार्ट नजर नहीं आ रहा। अब इस तरीके से अगर माज और तूबा की बात करें तो दोनों 50-50 मुझे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल दोनों हावी होते हैं एक दूसरे पे होते हैं, और जब दोनों जब सबमिसिव होते हैं तो एक सबमिसिव भी हो रहा होता है, डोमिनेंट, तो दोनों तरफ बैलेंस है। सेम गोस फॉर जुनैद एंड आयशा की बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग है, जा जाके वो भी सबसे अपना ओपिनियन शेयर कर रही होती है, मना रही होती है लोगों को। जन्नत और आशिर के मामले में जा जाके बातें कर रही है। पहले इनिशियली इतनी बात नहीं करती थी, लेकिन अब आयशा उमर ने उससे कहा है कि आपका इंटरेक्शन घर में कम है थोड़ा सा, तो मुझे लग रहा है कि उसको अब बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से उससे यही सोचा होगा स्ट्रेटेजी कि पहले भाई अपना घर तो बसा लूं, पहले मैं जुनैद के साथ पक्का कर लूं, फिर जा जाके बैठूं। अब उसने एक बंदा फिक्स कर लिया, जुनैद को भी पता है भाई ये मेरी हो चुकी है, अब जा जाके आप अब दूसरे फ्रेंड्स वाले रिलेशनशिप बनाओ, जो ये कर रही है, जो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। दूसरी तरफ हम देखें तो हमजा, गुल और फातिमा का चैप्टर ऐसा गायब हो गया, सफास्ती से मिटा दिया गया कि कुछ था ही नहीं। हाँ, मतलब स्क्रिप्ट से उड़ा दिया यार आपने बिल्कुल। कल तक आप उसकी बात कर रहे थे, इतना बड़ा इशू बनाया हुआ था कि हमजा गुल के मैसेजेस, बाहर कोई लड़की है उसके साथ, फातिमा सबसे जाके पूछ रही है कि वो कैसे, और आज कुछ भी नहीं, आज स्क्रिप्ट नहीं मिली लगता है। अच्छा वो यूं करके ना हमजा गुल यूं बैठा हुआ है, बातें सुन रहे हैं सबकी, फातिमा अपना अलग अलग घूम रही है। एक जगह मैंने फातिमा का ओपिनियन सुनते हुए देखा जब शिराज वगैरह सब बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे अगर हमें मौका मिले कि अगर एलिमिनेट करना हो जन्नत या तूबा में से तो किसको आप एलिमिनेट करोगे। और इस मामले में मैं फातिमा की साइड लूंगी। बहुत अच्छी उसने एक्सप्लेनेशन दी कि तूबा के पास एक पार्टनर है, जो पार्टनर दोनों का टू साइडेड है, दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जन्नत को देखें तो जन्नत अभी भी आशिर को लेकर कंफ्यूज है। उसने कहा फिलहाल हम साथ हैं, ये जो वर्ड कहा है ना जिसको लेके इतने सारे इश्यूज बवाल मचा है बिल्कुल। तो फातिमा का जवाब अपनी जगह सही था, और इवन शिराज ने भी उसके साथ एग्री किया इस बात पे। लेकिन फातिमा और हमजा गुल को हमने एज अ कपल साथ बैठे नहीं देखा कल के एपिसोड में। बस वो इधर उधर थे, मतलब उनका एक स्टोरी कंप्लीट होगी ना, तो डायरेक्टर ने बोला भाई चलो तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो गया, अब हम जरा जन्नत खेल रहे हैं। और एक नया कपल भी आपने देख लिया आज, लाइबा और मिस्टर मीर। कैसा लग रहा है? फर्स्ट इंप्रेशन क्या लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं दोनों? कौन उकता जाएगा? क्योंकि लाइबा फिर अपने वही मूड पे आ गई है, पचड़ बोले आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जो लाइबा ने जुनैद के साथ किया था ना, उसको इरिटेट कर दिया था, अब वो ये मीर हमजा के साथ। मुझे लगता है मीर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा लाइबा के साथ, क्योंकि जुनैद जो है ना फातिमा के थ्रू होते हुए आ चुका था, एक्सपीरियंस लेकर आया है। मीर एकदम कोरा आया हुआ है, नल्ला आया हुआ है एकदम, उसको नहीं पता कि क्या रिलेशनशिप होता है, मतलब बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर वो एकदम कोरा है। तो लाइबा अगर एक फर्स्ट ऑप्शन है तो वो उसको जरूर चांस देगा, अपनाएगा, चाहे वो जैसी भी है, जितना ही बोल रही है कर लेगा, क्योंकि जाहिर है यार एलिमिनेशन से पहले आपको अपना कोई ना कोई पार्टनर तो रखना है। और घर वालों को भी सबको नजर आ रहा है अब के लाइबा और मीर हमजा साथ है। आपने जिस तरह से देखा कि वो पूरे कल के एपिसोड में साथ बैठे थे, एक साथ बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को, काफ़ी क्लोज भी हो रहे थे, तो आई थिंक इनका कपल बन जाएगा। यार मुझे लगता है कि असल में क्या सोच रहा है मीर लाइबा के बारे में, वो हमें 2-3 एपिसोड और देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो समझने वाले मूड पर है। ठीक है, अब लाइबा बोले आ रही है, अभी अपना असल रूप शायद लाइबा को नहीं दिखाया होगा, अभी तो मेडअप चल रहा है ना, एक दिन हुआ है अभी, सबके लिए मीर मेडअप चल रहा है। लेकिन जब वो अगर उकता जाता है लाइबा की बातों से, तो वो फिर डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको लाइबा पसंद आ रही है, उसकी बातें उसको समझ आ रही है, तो वो बैठेगा और फिर उसके साथ कंटिन्यू करेगा। तो मेरे ख्याल से अभी जज करना मुझे लग रहा है मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एज पर दी पास्ट हम देखें जुनैद वगैरह के रिलेशनशिप और इस बंदे का न्यू देखें, तो मुझे लग रहा है ये अपना लेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। कौन है? जन्नत को बैन बना चुका है ये। लेट्स सी, हो सकता है किसी न्यू लड़की की एंट्री हो। एंट्री तो किसी न्यू लड़की की ही होनी है। तो अच्छा, अब जब न्यू लड़की की एंट्री होगी ना, तो फातिमा भी खतरे में, क्योंकि थोड़ा बहुत हमजा गुल भी डगमगा सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन तो है नहीं। जन्नत तो भागेगी, आशिर खतरे में, फातिमा खतरे में। आशिर इसलिए क्योंकि जन्नत भागेगी, फातिमा इसलिए क्योंकि हमजा गुल भागेगा। अगर न्यू लड़की आई ना, तो आशिर जो है वो पेयर अप कर सकता है किसी न्यू लड़की के साथ। उस मामले में फिर आपकी जन्नत वो खतरे में।
ठीक है, तो ये अब नई लड़की जब आएगी ना तब पता हाँ। चलेगा कि क्या सीन हो रहा है। बाकी जो पैर बन चुके हैं, मिस्टर बीन और उरुश का तो भाई सदियों से चला आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ नहीं दिखा रहे ना उनके बीच उसने में, एक कुछ बार नहीं अपने हो रहा, पैंट से कोई गुलाब लड़ाई क्या नहीं निकाल हो के रही दे दी उस लड़की को। बस कुछ भी उसके नहीं हो बाद रहा। और काफी टाइम से उन लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है। बस अभी उरूज हाईलाइट हुई थी जब ये हमजा गुल का इशू चल रहा हाँ। था, बस बाकी आज मुझे मिस्टर बीन ये बोलता हुआ नजर आया, वो शॉक हो गया ये देख के कि माज और हमजा गुल की वापस से दोस्ती कैसे हो गई। बोलता है अबे भाई तू तो कस्में खा रहा था। अच्छा माज की बातें सुनो, हर चीज अल्लाह की कसम मैं ये दिखा दूंगा, अल्लाह की कसम मैं तुझे वो कर दूंगा, अल्लाह की कसम तू पैर पड़ते हुए आएगा मेरे पास। तकिया कलाम, तकिया कलाम। इतनी कस्में खाली बाद में बैठे हुए हमजा गुल और ये। भाई तूबा का पॉइंट देखिए हुसैन अपनी जगह सही था कि हमजा गुल ने सबके सामने एलिमिनेशन में जो भी माज के लिए कहा, जो भी माज और उनका इशू था, तो क्यों माज ने पहले जाके पहल की, क्यों हमजा गुल से जाकर बात की? तूबा ये कह रही थी, ठीक है, जबकि वो हमजा ने तो ये कहा ना कि वो पहले आया था। हाँ वो कह रहा था वो पहले और आया। मिस्टर बीन ने वहां पर भी उसकी पचका कर दिया, कह रहा है कि नहीं लेकिन वो किसी और बात करने आया था। हमजा ने मिस्टर बीन को यही कहा कि तू बता आया था ना वो आया था लेकिन कोई और बात करने आया था। मतलब अबे यार वो तेरा ट्रोल फेस हो गया था, यहाँ पर ट्रोल फेस लगना चाहिए उसके ऊपर। तो ये तफरी मजाक सब चल रहा है और एंड में हमने देखा कि एक डम शिराज वो चल रहा था। डम शिराज बोलो क्योंकि वहाँ पे बोला था क्या कहते हैं डम शिराज की शक्ल शिराज बैठा हुआ देख रहा है, डम शिराज। अच्छा ओके ठीक है। तो ये लोग ये खेल रहे थे कि आप एक्शंस करके बताएं, तो काफ़ी यूनिक सबको मैकरोनी दे दिया यार उसको, तो मास को तो कैसे समझा, वो यूं करके बैठ के देख रहा है। तो वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। अब ये टीम की तरफ से इनको गाइड की गई थी चीज़ें, या जुनेद ने खुद से ये एक्शन लिया, जिसने भी लिया बड़ा अच्छा था टीम की तरफ से, क्योंकि ये लोग बैठे हुए और चाय चल रही है, खाना पीना चल रहा है और बस बैठे हैं। इसमें टास्क ज़्यादा लाने की ज़रूरत है क्योंकि टास्क वाला सीन हमें देख के मज़ा आया। हाँ, एक टास्क वाला, और जो ये टीवी पे क्लिप्स दिखाते हैं ना, ये बड़ा मजे का होता है। हाँ बहुत मजा आता या है। फिर वो भी कि जब लाइव कोई बात चल रही है और वो दिखा देते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग होता है। सबके हाँ, एक्सप्रेशन और रिएक्शन देखने वाले होते हैं। खैर अभी तो ये रिकॉर्ड हो गया है, वरना हम प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस तरह की मसालेदार चीज़ें दिखाएं। फर्स्ट टाइम है इनके लिए। अब आपको क्या लगता है कि ये जो फर्स्ट सीजन आया उसके बाद क्या लाजवालिश सीजन 2 पाकिस्तान में आएगा, पब्लिक देखेगी? क्या लगता है ओपिनियन? मुझे ऐसा लगता है आएगा। हाँ। क्योंकि अभी पब्लिक पता है क्यों देख रही है, क्योंकि उनको ये क्यूरियोसिटी है कि इधर होता क्या है, इस शो में होता क्या है, इस वजह से वो देख रही है। क्यूरियोसिटी अब उनकी पूरी भी हो गई, उनको पता चल गया फॉर्मेट है क्या, और बहुत सारे लोग एडिक्ट हो चुके हैं इसको देखने में। हाँ, मैं कमेंट्स देख रहा होता हूँ, वो कह रहे होते, गालियां दे रहे होते हैं, अभी पता नहीं मैं क्यों देख रहा हूँ, लेकिन मुझे आदत हो गई देखने की। रोज मुझे रात को जो है वो 6:30 बजे शाम को देखना है, 1.5 घंटे का एपिसोड, तो लोगों को आदत हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है इसका सीजन 2 आएगा और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पीछे चली है, लेकिन पब्लिक देख रही, जिस तरह से व्यूज आ रहे हैं तो लोग देख रहे हैं भाई। अब वो तो जब कंटेस्टेंट हमारे पास आएंगे इंटरव्यू के लिए तब हम आपको बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यार ये जो इनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है ना कि जब तक ये एंड नहीं होता तब तक आप किसी को पब्लिक इंटरव्यू नहीं दे सकते, मुझे लगता है वो चीज़ डाई डाउन हो जाएगी। क्योंकि जब 100 एपिसोड गुजर जाएंगे और फिर प्रोग्राम खत्म है, उसके बाद कंटेस्टेंट से बुला के बात कर रहे होगे तो क्या ही बात कर रहे होगे। लेकिन लेट्स सी, हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ बातचीत हो जाए, लेकिन वही बात है, मुझे लगता है थोड़ा सा डाई डाउन हो जाएगा। कि 2 कंटेस्टेंट्स को साथ बुला लें, हम पूरा कपल को साथ बुला लें, हम लाजवालिश की पूरी टीम को बुला लेंगे स्टूडियो के अंदर, पूरा पार्टी दे देंगे, एंड की पार्टी दे देंगे कि सब आ जाए यहाँ पर, और फिर सारे जो हैं लोग वो जलाओ गिराओ करने आ जाएंगे हमारे स्टूडियो के। नहीं ऐसा नहीं करना, मास डिस्ट्रक्शन नहीं करनी हमने भाई, इस तरह हम शरीफ लोग हैं। हमने बहुत मेहनत से अपना स्टूडियो बनाया है। हम लोकेशन नहीं बताना, लोकेशन नहीं बताना। नहीं लोकेशन नहीं। ठीक है जनाब, और कुछ है? अगर कभी भी आपको कोई पॉडकास्ट करना हो, कुछ भी स्टूडियो यूज करना हो, तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें। हाँ बता रही हूँ ना, इनको नहीं पता। ठीक है, एंड करें। और अरकात की नज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल आपसे भी मुलाकात। बाय बाय।